On this video I will discuss some more question on the वॉल्यूम इंटीग्रल। तो देखिए पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन कराए तो उसके आगे क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ़, यहाँ पे ए गिवन है, इफ़ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2xzi माइनस xj और प्लस वाई स्क्वायर के, इवेल्युएट ट्रिपल इंटीग्रेशन बी वेक्टर ए और डी बी, वेक्टर ए डी बी वेयर बी इज the region bounded by the surface x is equal to 0, y equal to 0, x equal to 2, y equal to 6 और z equal to x स्क्वायर और z equal to 4। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। तो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। फॉर सोल्यूशन कि गिवन दैट वेक्टर ए इज इक्वल टू 2xzi और माइनस xj प्लस वाई स्क्वायर की, ये हमें गिवन है यहाँ पे। ठीक है, वैल्यू किसकी निकालना है? ट्रिपल इंटीग्रेशन वेक्टर ए और ये डी बी। ठीक है, तो ट्रिपल इंटीग्रेशन ये बी और ए की वैल्यू रखेंगे तो 2xzi माइनस xj प्लस वाई स्क्वायर के इंटू डी बी का मतलब यहाँ पे है dx dy और dz। क्वेश्चन में जो बी है, कहें बी इज द रीजन बाउंडेड बाई, हियर बी इज द रीजन बाउंडेड बाई x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 6 एंड z इक्वल टू एक्स स्क्वायर और z इक्वल टू 4। अल्टीमेटली हम ये एक्स बाई जेड की लिमिट भी कर सकते हैं, एक्स की लिमिट, वाई की लिमिट और ये जेड की लिमिट है। ठीक है, जो ऊपर इंटीग्रल था उसमें अप्लाई करो। इंटीग्रेशन 0 to 2, इंटीग्रेशन 0 to 6, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर टू 4, ये एक्स बाई जेड की लिमिट हो गई। 2xzi माइनस xj प्लस वाई स्क्वायर के इंटू ये dx dy और dz हुआ, इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 6। सबसे पहले हम लोग z में इंटीग्रेट करेंगे तो ये 2x z का z स्क्वायर अपान 2 और यहीं पे z की लिमिट रख दो ऐसे, x स्क्वायर टू 4 और इंटू में i, फिर माइनस x, ये z हो गया, z की लिमिट x स्क्वायर टू 4 और इंटू में j, फिर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से भी z आएगा, जेड की लिमिट एक्स स्क्वायर टू 4, ये ब्रैकेट dx और dy। हमने जेड में इंटीग्रेट किया है, जेड का जेड स्क्वायर पार्ट 2, ये एक्स है तो यहाँ पे इसके साथ dz आएगा, dz का जेड, यहाँ पर भी इसी तरीके से वाई स्क्वायर और जेड हुआ, जेड की लिमिट। अब लिमिट अप्लाई करो, इंटीग्रेशन 0 to 2, इंटीग्रेशन 0 to 6, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स जेड स्क्वायर के स्थान पर 4 का स्क्वायर 16 और माइनस का x पावर 4 हो जाएगा, जेड के स्थान पर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इनटू में ये i हो गया, माइनस एक्स जेड के स्थान पर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये j हो गया, प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर भी 4 माइनस एक्स स्क्वायर और इसके साथ k और रहेगा, तो ये k है और इनटू में ही dx और dy हो गया। हम इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लें। इंटीग्रेशन 0 to 6, ये हो जाएगा 16x माइनस एक्स की पावर 5 और इंटू में ये i हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 4x और माइनस एक्स क्यूब और ये j हो गया, ये 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, यहाँ पे हो गया k, इसके साथ k भी चलेगा, k और इंटू में ये dx और dy। अब हम इसको बाई में इंटीग्रेट करें
0 to 2 16x माइनस एक्स पावर 5। जब इंटीग्रेट होगा तो यहाँ पे बाई आएगा, बाई की लिमिट 0 to 6 इंटू में आई, फिर -4x माइनस एक्स क्यूब, इसके साथ में इंटीग्रेशन बाई आएगा, बाई की लिमिट 0 to 6 और ये j हो गया, प्लस अब यहाँ पे 4 बाई स्क्वायर है तो बाई स्क्वायर का हो जाएगा बाई क्यूब अपान 3 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी बाई क्यूब, अच्छा बाई हम बाहर भी ले सकते थे, चलिए अब लिख लिया है, एक्स क्यूब अपान 3, इन पे यहाँ पर भी लिमिट 0 to 6 होगी और यहाँ पे भी लिमिट 0 to 6 होगी, ठीक है ना, इंटू में के और ये dx हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2 ये हो जाएगा 16, अल्टीमेट यहाँ पे 6 मिलेगा तो 6 आपका ओवरऑल कॉमन हो गया बाहर, तो 16x माइनस एक्स पावर 5 इंटू में आई हो गया, -4x माइनस एक्स क्यूब इंटू 6 और ये j हो गया, प्लस यहाँ बाई क्यूब अपान 3 आप बाहर कॉमन कर सकते हैं तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर और ये बाई क्यूब अपान 3 बाहर कॉमन है तो 6 की पावर 3 और अपान में 3 और इंटू में ये k है और इंटू में ये dx हो गया। अब इसको हमें x में इंटीग्रेट करना है, तो x में इंटीग्रेट करने का मतलब क्या हो गया, 6 हो गया यहाँ पे, ब्रैकेट में 16x स्क्वायर अपान 2 माइनस एक्स पावर 6 अपान 6, उस पर लिमिट 0 to 2 होगी x के रेस्पेक्ट में, फिर -4x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स पावर 4 अपान 4 और यहाँ नहीं, ये ब्रैकेट नहीं, यहाँ पे पूरे में ब्रैकेट ऐसे 0 to 2, फिर माइनस ये प्लस हो जाएगा 6 का क्यूब, तो ये 6 का क्यूब मतलब 36 इंटू 6 तो 6 18 216 अपान 3, ये वैल्यू बाहर हो गई, यहाँ पे 4x माइनस एक्स क्यूब अपान 3, इस पर भी लिमिट 0 to 2 और ये हो गया k। इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे i भी रहेगा साथ में, i इसके साथ में j चल रहा था ऐसे, तो 16, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये 2 8 जा हो जाएगा, ठीक है ना, 6 यहाँ पे हो गया 8, एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया यहाँ पे 4, फिर माइनस ये 2 की पावर 6 और अपान में भी 6 है, तो 2 2 4 2 8 2 16 2 32 64, ठीक है, तो 64 और अपान में ये 6 और इंटू में आई हो जाएगा, -4 ये 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का मतलब ये भी 2 हो जाएगा, नहीं 2 ये 2 की पावर 4 2 3 4 2 16, तो ये 16 अपान 4 हो जाएगा और ये हो गया j, ठीक है, ये j हो गया, तो और प्लस 0 to 2 ये वैल्यू माइनस में थी, एक्स पावर 4 अपान 4x स्क्वायर बाई 2, ये 2 कैंसिल हो गया, 4x, हाँ ठीक तो चल रहा था, तो -16 अपान 4 और फिर यहाँ पे देखिए प्लस का 216 अपान में 3, 4 2 जा 8, ये 8 माइनस 8 अपान 3, ठीक है, इंटू में ये k हो गया, तो i के साथ जो वैल्यू आ रही है ये 6 से कैंसिल नहीं होगा, 6 से कैंसिल नहीं होगा, एक्स पावर 5 एक्स पावर 6 अपान 6 और यहाँ पे 8 एक्स स्क्वायर, तो और बाहर आपका 6 आई है, ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू ये x 6 एलसीएम कर दो तो ये 6 कैंसिल हो जाएगा, हाँ ठीक तो है, तो 6 हो गया और ये कितना हो गया 8 चौको 32 इंटू 6 माइनस 64 और अपान में 6 इंटू में आई, ये 6 कैंसिल हो गया, माइनस सेकेंड पार्ट में था 2x स्क्वायर और माइनस 4 अपान 4, तो यहाँ पे वैल्यू जो k की आ रही है -6j, -6 जो था ये 6 जो हमने कॉमन किया था, एक मिनट, ये जो 6 बाहर लिखे थे हम लोग,
ये 6 यहाँ पे आया था 6, और यहाँ पे y की वैल्यू 6, ये इसके साथ में 6 मल्टीपल में था इधर, ये वाला 6 ये छूट गया है, तो ये 6 और आ गया, तो ये 6 हो गया, और यहाँ पे ये 4 हो गया, 0 का एक्स क्यूब, दो जगह 16, 4 दूनी 8, अच्छा हाँ ये 2 का स्क्वायर, ये 4 हुआ यहाँ पे, हाँ अब ठीक 4 हुआ, ये 4 हो जाएगा यहाँ पे, तो 8 माइनस 4, तो यहाँ पे 4 बचेगा, इंटू में जे हो गया, प्लस ये हो जाएगा 216 अपान में 3, और 8 माइनस 8, तो 8 ये 24, 24 माइनस 8 और अपान में 3 इंटू में के, ये वैल्यू 6 2 जा 8, 6 दूनी 12 और 6 3 18, 19 माइनस 64 इंटू आई, ये 24 जे, और प्लस ये वैल्यू हो गई 3 से कैंसिल, 3 7 3 2 जा 72, यहाँ पे हो गया इंटू में कितना हो जाएगा 16 बटे में 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 24 इंटू में की, ये माइनस करो तो 12 में 4 गई 8, यहाँ से बचा 8, 8 में 6 गई 2, 128 आई माइनस 24 जे, और प्लस का 384 की, ये वैल्यू आएगा 16 चौक 64, 16 दूनी 32 और 6, तो ये आंसर मिला आपको। यहाँ पे कैलकुलेशन है थोड़ा सा, तो देख लीजिएगा इसको। इसके बाद में एक क्वेश्चन और देखिएगा, ये क्वेश्चन 18 और 14 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन हियर, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सो दैट if vector a is equal to x minus by I n plus x plus by j, evaluate integration vector a or dot dr, vector a dot dr around the curve, around the curve C consisting of y square of y equal to x square and x square and y equal to x square y square, ठीक है, y equal to x square and y equal to x square and y equal to x square and y square equal to x, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई। अब इसमें हमें सोल्यूशन चाहिए, ठीक है। तो ए की वैल्यू गिवन है, इवेलुएट द इंटीग्रेशन ए डॉट डी आर। तो गिवन दैट वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स माइनस बाई आई एन प्लस एक्स प्लस बाई जे, और यहाँ पे जो डी आर की वैल्यू होगी उसको हम डी एक्स आई प्लस डी बाई जे कहेंगे, चूंकि एक्स वाई प्लेन की बात हो रही है। तो नाउ इंटीग्रेशन ए डॉट डी आर इक्वल टू इंटीग्रेशन ए डॉट डी आर, तो इंटीग्रेशन ए एंड डॉट डी आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए की वैल्यू एक्स माइनस बाई आई एन प्लस एक्स प्लस बाई जे, और डॉट में ये डी एक्स आई और ये डी बाई जे हो गया, इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स माइनस बाई डी एक्स एन प्लस एक्स प्लस बाई और ये डी वाई हो गया इंटीग्रेशन सी, ठीक है। अब यहाँ पे सी क्या है, वेयर सी इज अराउंड द कर्व से कंसिस्टिंग ऑफ, तो यहाँ पे दो कर्व, इनको हम लोग ट्रेस करेंगे। तो
here curve C consisting of here curve C consisting of y equal to x square and y square इज इक्वल टू एक्स। ये पैराबोला के इक्वेशन हैं दोनों, तो इनको ट्रेस करेंगे हम लोग यहाँ पे। ये y स्क्वायर इक्वल टू और एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है ना। तो इस कर्व का इक्वेशन हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, और इस कर्व का इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। ये दोनों यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, ये पॉइंट ए है, ये ओ है। तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और y स्क्वायर इक्वल टू एक्स है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर यहाँ पे पुट कर दें तो इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स, इम्प्लाइज दैट एक्स पावर 4 और माइनस एक्स इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट एक्स कॉमन है तो ये एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट एक्स और एक्स क्यूब माइनस 1 को हम लोग एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 1 मिलता है। एक्स 0 रख दें तो बाई 0 हो जाएगा, एक्स 1 कर दें तो बाई 1 हो जाएगा। तो एक तो ओरिजिनल का पॉइंट 0 0 मिला और दूसरा पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हमारे 1 कामा 1 मिलेंगे अगर एक्स इक्वल टू 1 किसी एक में रख दो। इसमें एक्स 1 रख दो तो बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेन एक्स इक्वल टू 1 तो बाई इक्वल टू 1, तो पॉइंट आपके पास 1 और कामा 1 हो गया, इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए। तो ये आपका रीजन हुआ। इस पे आप स्ट्रिप ड्रॉ कर सकते हैं इसको स्लाइड करने पे लिमिट निकालने के लिए। अच्छा, अब देखिएगा कि जो हमारा पाथ है, हम इस तरीके से पाथ को मूव कर रहे हैं कि ओ से ए पे गया और ए से ओ पे आया। तो जो हमारा गिवन इंटीग्रल था इसको दो पार्ट में ब्रेक होगा, इंटीग्रेशन ओ ए से मतलब है यहाँ पे कोई पॉइंट पी और क्यू और दे दो ऐसे, तो ओ पी ए एंड प्लस इंटीग्रेशन ए क्यू ओ। ये इंटीग्रल हमारा दो पार्ट में ब्रेक हुआ, ठीक है ना। अब जब हम बात करेंगे इसकी अलोंग, या हम लोग यहाँ लिख देते हैं अलोंग ओ पी ए की जब इस कर्व की बात करें तो इसमें एक्स स्क्वायर इक्वल टू बाई है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू बाई, तो इम्प्लाइज दैट 2x dx इज इक्वल टू डी बाई है, ठीक है। फिर जब ए अलोंग ए क्यू ओ की जब बात करेंगे, ए क्यू ओ यानी ये कर्व की बात हो रही है, तो इसमें वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2y डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स हमें मिलेगा। इनका हमें यहाँ पे यूज करना है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ओ पी ए में हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू बाई लिखेंगे। हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू बाई, तो ये 2x dx इक्वल टू डी वाई, यानी डी वाई की वैल्यू हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2x dx, एक्स की वैल्यू हम और नहीं बाई की वैल्यू हम बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बाई के साथ एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरा एक्स में कन्वर्ट हो गया, डी एक्स हो गया, फिर ये एक्स प्लस बाई यानी प्लस का एक्स स्क्वायर, और डी वाई की वैल्यू हम ये लिख देंगे यहाँ पे 2x और इंटू में dx। इसमें हमें x की लिमिट चाहिए, पूरा इंटीग्रल हमारा x में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे x 0 है और इस टाइप यहाँ तक जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू 1 है तो इसकी लिमिट 0 to 1 हो जाएगी, ठीक है। फिर प्लस इंटीग्रेशन दूसरे पार्ट के लिए, तो चलिए लिख लिया यहाँ पे, तो प्लस इंटीग्रेशन अब बात आएगी इसकी ए क्यू ओ की, ए क्यू बाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, तो बाई यहाँ पे बाई क्या हो जाएगा, इम्प्लस बाई इक्वल टू रूट एक्स हो गया, तो एक्स माइनस बाई, तो यहाँ पे एक्स और माइनस बाई की वैल्यू क्या लिखेंगे, रूट एक्स, तो यहाँ पे हमने रूट एक्स लिख दिया, इंटू में डी एक्स एज इट इज रहेगा, फिर प्लस एक्स प्लस बाई एक्स और बाई की वैल्यू रूट एक्स, और इंटू यहाँ से डी वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ से डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स अपान 2 बाई और बाई की वैल्यू रूट एक्स लिख दो, तो यहाँ पे डी एक्स अपान 2 और ये रूट एक्स हो गया, ठीक है। अब हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, तो चलते हैं। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स स्क्वायर, इसको अरेंज कर लेते हैं पहले, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 2 का अंदर मल्टीप्लाई हो तो 2x स्क्वायर
प्लस 2x क्यूब हो गया और इनटू में ये dx हो गया। फिर प्लस इसमें लिमिट हम, हाँ इसमें ना ए क्यू ओ की बात कर रहे हैं, ए से ओ तक। इस पे x की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो इसकी लिमिट 1 to 0 हो जाएगी। प्लस इंटीग्रेशन 1 to 0 और x माइनस रूट एक्स, ठीक है। फिर प्लस 1/2 ये रूट एक्स, एक्स अपॉन रूट एक्स, ये रूट एक्स अपॉन 2 हो जाएगा और यहाँ पे रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस 1/2 और इंटू में ये dx हो गया, रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, ठीक है। 1/2 आ गया, यहाँ पे एक्स अपॉन ये रूट एक्स अपॉन 2 हो गया। इंटीग्रेशन 0 to 1, अब यहाँ पे एक्स, ये एक्स तो एक्स ही रहा, ये प्लस का फिर एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस का 2x क्यूब हो गया और इनटू में ये dx हो गया। प्लस इंटीग्रेशन 1 to 0 एक्स और माइनस रूट एक्स प्लस रूट एक्स बाई 2, यानी माइनस का 1/2 रूट एक्स हो गया और प्लस का 1/2 और इनटू में dx हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर लें हम लोग, तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, ये एक्स क्यूब अपॉन 3 और प्लस का 2 एक्स पावर 4 अपॉन में 4 और इस पर लिमिट 0 to 1 हो गया, ये 4 है। फिर प्लस एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2 एक्स पावर हाफ एक्स पावर 3/2 और अपॉन में 3/2 प्लस 1/2 इंटू एक्स और इस पर लिमिट आपकी 1 to 0 हो गई। तो जब 1 रखेंगे तो 1/2 प्लस 1/3 और प्लस 1/2, 0 पे सारे मान 0 हो जाएंगे। फिर प्लस यहाँ पे 0 माइनस 1 करोगे तो 0 पे सारी वैल्यू 0 हो रही, 1 रखेंगे तो माइनस 1/2, ये वैल्यू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा 1/3, फिर यहाँ पे 1/2, ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी, माइनस का 1/2, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो, 1/2 1 और प्लस 1/3, 1 प्लस 1/3, यहाँ पे क्या हो गया माइनस 1/2, तो ये -1 हो जाएगा, -1 और प्लस 1/3, ये -1 प्लस 1 कैंसिल, तो ये 2/3 हो गया। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लाइन इंटीग्रल पे प्रॉब्लम से किया हुआ है। अच्छा, ओके।